Hello students, welcome back to my YouTube channel. A very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about objects of auditing. ठीक है, objects क्या है, क्या उद्देश्य होते हैं ऑडिटिंग के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. जो ऑब्जेक्ट्स होता है ऑडिटिंग का, उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया. फर्स्ट में आते हैं जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होते हैं, सेकंड में आते हैं जो आपके सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं. प्राइमरी ऑब्जेक्ट को हम मेन ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं. ठीक है, जो कि मुख्य ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपके आते हैं एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स, दूसरा आपका वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो वन बाई वन इन ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे. तो आइए सबसे पहली वाली कैटेगरी को हम डिस्कस करते हैं, जो कि है प्राइमरी ऑब्जेक्ट, जिसमें आपकी पहला ऑब्जेक्ट आता है एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स. इसमें क्या हो गया, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट का, वो क्या है कि वो एग्जामिन करता है, कंपेयर करता है रिकॉर्ड्स को वाउचर्स के साथ. किस आधार पर? जो रिकॉर्ड्स वो बने हुए हैं, जिससे कि पता चल सके अकाउंटिंग बुक की ट्रूथफुलनेस के बारे में, और इन चीज़ों को जाना जा सके कि ये फैक्ट और फिगर जो दिए गए हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं. तो क्या हुआ, एक तरीके से एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स. ठीक है, तो इसमें हम पॉइंट्स में थोड़ा सा इसको लिख देते हैं कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ audit is to examine the records with vouchers on the basis of which records have been made so that the truthfulness of accounting book can be known. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्या आता है आपका? वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो सेकंड पार्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्ट का, वो ये है कि ये इस्टेब्लिश होता है एक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स के द्वारा. जैसे बैलेंस शीट हो गई, आपके P&L अकाउंट हो गए, वाउचर्स हो गए, तो जिससे क्या है, ये शो कर रहा है एक तरीके से ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. ठीक है, तो द सेकेंड पार्ट ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन ऑडिट is to establish by an examination of books, balance sheet, P&L account, vouchers, so as to show a true and fair view of the state of affairs of the business. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका, ये तो ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी जो थी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. फिर सेकंड कैटेगरी आती है आपकी, जो कि है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में आपके क्या आते हैं? सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स में सब्सिडरी, इसको हम अनदर नाम भी दे सकते हैं. ये प्राइमरी हो गए, ये सेकेंडरी हो गए, और इसका दूसरा नाम कि मेन ऑब्जेक्ट और आपके
सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, मेन या फिर सब्सिडरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्सिडरी ऑब्जेक्ट जो होते हैं ऑडिटिंग के, वो क्या एक तरीके से डिटेक्शन कर रहा है एरर्स का और डिटेक्शन कर रहा है फ्रॉड्स का। एरर्स क्या है, जो हमारी गलतियाँ होती हैं, चेक करना एरर, और कि क्या अपीयर हो रहा है, मतलब जैसे जो क्लैरिकल स्टाफ है उसने अकाउंट्स में कुछ हेर फेर तो नहीं की, मतलब कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अनजाने में हो गई, अनइंटेंशनली हो गई, जो कि आपकी एरर में काउंट हो गई। लेकिन कुछ मास्टरमाइंड होते हैं जो जानबूझ के या कुछ अकाउंट में फैक्ट एंड फिगर को हेर फेर करते हैं, तो वो क्या कहलाया आपका फ्रॉड, ठीक है। तो मेन आ गया आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में डिटेक्शन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो ये जब हैपन होता है, जब अपीयर हो गया जहाँ पे क्लैरिकल एरर कम आउट हो गया टू बी फ्रॉडुलेंट एरर, ठीक है। तो जैसे कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट is to check errors. It may be that what appears when a clerical error may come out to be fraudulent errors. सो ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को बहुत ध्यान से चेक करना है, बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ, विथ केयर द कॉज ऑफ एरर, कि क्या कारण है ये गलती हुई। सो द ऑडिटर्स मस्ट चेक विथ केयर द कॉज ऑफ एरर, ठीक है। ये हो गया। एरर को हम डिवाइड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा फॉलोइंग पॉइंट्स के थ्रू। तो द एरर मे बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे पहला आ गया आपका एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, errors of commission, errors of duplication। इसमें क्या हुआ, जो आपका एरर्स ऑफ ओमिशन है, इसमें इस तरीके के एरर जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं डिटेक्ट करना, मतलब इनकी जांच करना ऑडिटर के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये एरर अकर जब होते हैं जब कोई ट्रांजैक्शन लेफ़्ट ओवर रह जाती है, या तो कम्प्लीटली रह गई मेंशन करने से या पार्टली बुक्स में। तो ये एरर जो होते हैं ओमिशन के, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं ऑडिटर को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि ओमिशन दोनों तरीके से हो सकता है, चाहे वो क्रेडिट हो एज वेल एज डेबिट साइड हो, क्योंकि इससे कोई भी अफेक्ट नहीं हो रहा है ट्रायल बैलेंस में। जैसे कि पेड, हमने किसी को पेड किया 9,000 रुपये, जिसको हमने रिटर्न नहीं किया क्रेडिट साइड में रेंट अकाउंट के, या फिर डेबिट साइड में कैश अकाउंट के। तो इस तरीके से एरर्स ऑफ ओमिशन हो गया। फिर आता है आपका एरर्स ऑफ कमीशन। इसमें क्या है, इस कैटेगरी में एरर्स जो पोस्ट हो रहे हैं वो किसी गलत नाम से हैं। जैसे कि पोस्टिंग होनी है 3,000 रुपये की क्रेडिट ऑफ रानी, तो हमने वहाँ पर रानी की जगह किसी और का नाम लिख दिया, जैसे कि इंस्टीड ऑफ क्रेडिट ऑफ रीटा, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो इस तरीके से एक एरर्स ऑफ कमीशन हो गया। फिर आ गया एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। इसमें क्या है, एंट्रीज मेड हो रही हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एक से ज़्यादा बार हमने कर दिया, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है डुप्लीकेट एंट्री बन गई, मतलब सेम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया हमने 2 बार, ट्वाइस कर दिया, और पोस्ट कर दिया ट्वाइस लेज़र में भी। जैसे सेल्स वर्थ हो गई 8,000, जिसको रिकॉर्डेड किया ट्वाइस इन द अकाउंट, जो कि अफेक्ट नहीं करेगा एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस के। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑडिटर के लिए कि वो इस तरीके के एरर्स को, इस प्रकार के एरर्स को ट्रेस कर सके, ठीक है। तो ये हुआ डिटेक्शन ऑफ एरर्स। फिर सेकंड इसमें पॉइंट आता है जो कि है
डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। इसमें क्या हुआ, एक ऑडिट को बहुत ज़्यादा अगर फ्रॉड है तो उसको फ्रॉड को डिवाइड किया जाएगा दो कैटेगरी में। एक तो आपका आएगा मिस एप्रोप्रिएशन, दूसरा आएगा आपका फ्रॉड्यूलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, फ्रॉड्यूलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, मिस एप्रोप्रिएशन में क्या है, एक फ्रॉड जो चेक्ड हो रहा है अर्ली स्टेजेस में, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट इट, मतलब पहले ही हमने इसको चेक कर लिया। ठीक, जैसे कि मिस एप्रोप्रिएशन कैश का हो गया, जैसे जो वो कैश सेल जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है या हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्रेडिट सेल्स का, इस तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट आया आपका मिस एप्रोप्रिएशन, जो कि है अ फ्रॉड हैज़ टू बी checked in early stages, otherwise it will be difficult to detect, it। ठीक है, फिर आ गया आपका फ्रॉड्यूलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, फ्रॉड्यूलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, जैसे कि इसमें हमने रिकॉर्ड कर दिया फिक्टिशियस कोई परचेज दिखा दिया या सेल्स दिखा दिया और चार्ज कर दिया ज़्यादा या फिर कम अमाउंट डेप्रिसिएशन का, अंडर वैल्यूएशन कर दिया, ओवर वैल्यूएशन कर दिया स्टॉक का, ये सब कुछ। ठीक है, तो जैसे कि रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्टिशियस असेट्स। ठीक, फिर हमने कर दिया चार्ज मोर और लेस अमाउंट ऑफ डेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया आपका अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो ये थे कुछ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, जिसमें प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स में आए आपके दो, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स, सेकंड वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आता है आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट जो कि है डिटेक्शन ऑफ एरर्स, और दूसरा आया आपका डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, जिसके अंदर आपके दो फ्रॉड्स का रूप निकल कर आया, एक तो मिस एप्रोप्रिएशन, दूसरा फ्रॉड्यूलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो एक बार हम इसको गो थ्रू करते हैं। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच।